छोरिया छोरो ते कम है के देख जो वो वक्त बदल गए, जज्बात हालात सब बदल गए। वही चीज है, ये सुना सुना था, अभी देख भी रही हूँ कि पापा का एकदम से इतना इज्जत हिंदी में छोरी छोरा, मतलब हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या, ऐसा कहा गया है। और ये इतना लड़ना, मुझसे ज्यादा तो मैं तो मैट पे लड़ती हूँ, ये गाँव समाज में लड़ते हैं। कोई भी गेम हो जीत के ही स्कूल से ही आती थी। कबड्डी हो भाई, गेम हो भाई, मारपीट हो, कुछ भी हो, सब चीज में आगे। सब चीज में ही आगे। डरती उड़ती नहीं थी, बहुत निडर है ही। और इसमें मेरा पूरा, मुझे अपने शरीर का एक एक बूंद खून भी बेचना पड़ेगा, वो बेच के भी मैं इसके लिए मैं काम करूँगा। बरसों की मेहनत तपस्या रन लाई, इसका मेहनत और हमारा सहयोग, ये मेहनत से जी नहीं चुराई और हमने इसको संसाधन उपलब्ध कराने में जी नहीं चुराया था। वो लड़के लड़के थे टोटल, और वो वैसे ही रन का मामला था, तो लड़ाई हो गई थी, तो मैंने वो विकेट उठा के फेंक दिया था। तो उधर से वो सारे आ गए कि मारेंगे मारेंगे, मैं मारो, मैं अकेली वो विकेट लेके मैंने सारे बजा, मतलब दौड़ा दौड़ा के मारते, मैं कहा कौन सा आएगा। तो उस टाइम बाल बड़े थे, तो उन्होंने मेरे बाल खींच दिए थे। मैं बाल खींच के मुझे 2-3 थप्पड़ भी मारा था, मैंने भी मारा था, उन्होंने भी मारा था। फिर मैं बेगूसराय की बेटी फिर ने कर दिया कमाल। जी हाँ, बेगूसराय की बेटी नहीं, पूरे बिहार की बेटी कह सकते हैं, क्योंकि एक 68 साल के बाद बिहार में कोई गोल्ड मेडल लाने वाला अगर कोई बच्चियां हैं तो बेगूसराय की धरती से निकली हुई है, विनोदपुर पंचायत से, विनोदपुर गांव से। मैं बता रहा हूं कि अभी हमारे साथ एक ऐसी बच्चियां हैं जो कि कम उम्र में आप बिहार को, वो भी 68 साल के बाद आपको गोल्ड मेडलिस्ट दे रहा है। उस बेटी का नाम है जुगनू भारद्वाज। जी हाँ, जुगनू तो रातों में चमकती है, लेकिन ये दिन की उजाला को दिखाने का काम कर दिया है। तो चलिए आइए हम उनसे मुलाकात आपको करवाते हैं और जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि हमारा जो बिहार है इन पे गौरवान्वित कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले बेगूसराय खबर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। चलिए ये बताइए, आपने 68 साल के बाद गोल्ड जो बिहार को दिए, पहला कैसा महसूस करें, कैसा पल आपके अभी आ रहा है, बताइए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। जो रिकॉर्ड था एक सिल्वर मेडल का, वो मैंने तोड़ा, और काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा है कि आगे इससे भी अच्छा करना है, और फिलहाल तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, ये मतलब जो आपने पहले वेट लिफ्टिंग करते थे, फिर कुश्ती में, ये कैसे आप आगे? हाँ जी, पहले मैं वेट लिफ्टिंग करती थी, थोड़ी इंजरी भी हुई थी वेट लिफ्टिंग में, और बाकी गांव का श्रेय देना चाहूँगी, कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी, तो जो मेरे कोच थे वेट लिफ्टिंग के, भूपति गौतम, तो उनसे मैंने कहा भैया मुझे गेम चेंज करना है। तो उन्होंने बस एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों चेंज करना है, मगर बस करना है। तो कह रहे ठीक है। उन्होंने इमिडिएटली उसी दिन नीचे अपने जिम के नीचे अखाड़ा बनवाया बस मेरे लिए, और 2 हफ्ते मैंने प्रैक्टिस की, और उसके बाद एक स्टेट चैम्पियनशिप थी जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। मतलब आपने फिर अभी जिक्र किया था कुछ लड़के के साथ, क्या मामला था उस लड़के, थोड़ा सा आप मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों को बताइए तो। हाँ, वो क्रिकेट का मैच हो रहा था, वो लड़के लड़के थे टोटल, और वो वैसे ही रन का मामला था, तो लड़ाई हो गई थी, तो मैंने वो विकेट उठा के फेंक दिया था। तो उधर से वो सारे आ गए कि मारेंगे मारेंगे, मैं मारो, मैं अकेली वो विकेट लेके मैंने सारे बजा, मतलब दौड़ा दौड़ा के मारते, मैं कहा कौन सा आएगा। तो उस टाइम बाल बड़े थे, तो उन्होंने मेरे बाल खींच दिए थे। मैं बाल खींच के मुझे 2-3 थप्पड़ भी मारा था, मैंने भी मारा था, उन्होंने भी मारा था। फिर मैं आई घर पे, मैंने सबसे मैं बाल कटवाना है मुझे। मम्मी कह रही आज तो थर्सडे, मैं मुझे नहीं पता, आज ही बाल कटवाना है। फिर मैं बाल कटवाने गई, मैं भैया बाल काट दो, कह रहे बेटा थर्सडे, मैं बाल काट दो नहीं तो मैं आपको काट दूंगी, मेरा बाल काट दो। इतना गुस्सा? हाँ, कह रहा ठीक है बेटा मैं काटता हूँ। फिर बाल काटे, मैंने भैया के पास फ़ोन किया, भूपति भाई के पास, मैं भैया ऐसी ऐसी बात है, स्पोर्ट्स छोड़ना है, मुझे कुश्ती करनी है। तो फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है, कि वेट लिफ्टिंग में भी काफ़ी अच्छा वो पोजीशन था उस टाइम मेरा, बेंगलोर में सिलेक्शन था, नेशनल में मेडल था, स्टेट में भी था। ठीक है, ये बताइए मतलब आप स्पोर्ट में जाने के बारे में मतलब कब से सोचे, बचपन से था या जब ये सब मामला हुआ उसके बाद आप आए स्पोर्ट्स में? नहीं, पसंद तो बचपन से ही था स्पोर्ट्स, बस यही था, कोई प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से में होता है। तो ये स्कूल में फॉर्म भरा था मैंने पहली बार वेट लिफ्टिंग का, जब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला था, जब पता चला था कि ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल, इंटरनेशनल। पसंद तो था, बस पता नहीं था, एक उसकी राह की ज़रूरत थी जो मेरी फैमिली के द्वारा, कोच के द्वारा मिली। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि जैसा इन्होंने मतलब इस बात को बता रहे हैं कि क्योंकि ये लड़का नहीं, ये लड़की है आपके सामने बैठी हुई है, और कहा जाता है, आप दंगल मूवी देखते होंगे, दंगल मूवी में कहा जाता है कि मेरा बेटा कोई, मतलब मेरी छोरी कोई, हमारी छोरी
छोरों से कम है, छोरे से कम है क्या? छोरिया छोरों से कम है के। देख सकते हैं ये मूवी का सबसे जो सीन है, ये तब से लगता है कि मूवी में थोड़ा सा गर्ल्स को थोड़ा और मतलब बढ़ावा मिला है क्या? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदी में छोरी छोरा मतलब हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या, ऐसा कहा गया है। और ये कहानी रियल स्टोरी है कि वो गीता बबीता वो 4 बहन थी और उन्हें वीर फोगाट काफ़ी अच्छे पहलवान थे, पर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, इसलिए उनकी कुश्ती छूट गई। तो वो चाहते थे कि उनका लड़का कुश्ती करे, लेकिन उनका कोई लड़का नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपनी लड़कियों से कुश्ती करवाई, तो आज वो चारों की चारों लड़कियों ने देश के लिए मेडल भी प्राप्त किया। और हम भी 2 बहन ही हैं, तो मेरे पापा बहुत चाहते थे कि एक बच्चा स्पोर्ट्स में जाए और वही हुआ। अच्छा ये बताइए क्योंकि आप स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि हम लोग सुनते भी हैं कि स्पोर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि बिहार को लेकर, बिहार में स्पोर्ट्स लेकर मतलब आपका क्या राय है, बताइए। बिहार में देखिए ये बात है ना, पढ़ेगा लिखेगा तो होगा होशियार, वही सिस्टम है यहाँ। ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स भी आईपीएस बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो। पहले वॉलीबॉल का बहुत अच्छा यहाँ पे वर्चस्व था, लेकिन अब वो भी कम हो चुका है। स्पोर्ट्स में लोग सराहते कम है एक्चुअली। अभी मेरे मेडल आने के बाद बहुत अच्छी बात है, लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी फैमिली को छोड़ के किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और सारे ये कह रहे हैं कि पागल हो गया, लड़की के लिए इतना वो कर रहा, जमीन बेच दी लड़की के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, और वो भी कुश्ती के लिए। आगे शादी नहीं होगा, कान टूट गए, नाक फूट रही है, घुटने टूट रहे हैं, ये नहीं होगा, पर अब वही लोग आके बुके दे रहे हैं, ट्रॉफी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। मतलब जो आदमी आपको कह रहे थे आज वो आपको सम्मान दे रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे होंगे? कुछ तो फील आता होगा आपके अंदर। हाँ काफी अच्छा। वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, एकदम से वो वक्त बदल गए, जज्बात हालात सब बदल गए। वही चीज़ है, ये सुना सुना था, अभी देख भी रही हूँ कि पापा का एकदम से इतना इज्जत सम्मान। क्योंकि एक भूमियार जो हमारी कास्ट है, उसको भूमि के देवता कहा जाता है, उनके लिए ज़मीन बहुत मायने रखती है। और यहाँ लोग लड़कों के लिए ज़मीन नहीं बेचते। और मेरे पापा ने मेरी कुश्ती के लिए हरियाणा भेजने के लिए, क्योंकि रेसलिंग करवाना, स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो बिना खाए नहीं हो सकता। और एक किसान आदमी के लिए हर महीने 60 से 70,000 रुपये भेजना अपनी लड़की को 6-7 साल से कोई मामूली बात तो है नहीं। और स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादातर लोन भी नहीं निकलता। तो मेरे पापा ने बिना कुछ सोचे कि उन्होंने कहा अगर एक गया है ना आज, तो 4 आएगा कल को, ये बोल के ज़मीन भी बेच दी मेरे लिए। और ये सही बात है, एक गया है तो मैं 4 के 10 लेके आऊँगी। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि एक कहा जाता है कि किसान का बेटी हो या किसान का बेटा, जब सपने को साकार करते हैं तो माँ बाप का जो हृदय होता है वो थोड़ा सा गदगद हो जाता है। चलो मैं जिस चीज़ को सार्थक में लगाया वो आज परिणाम के रूप में मिल रहा है। तो माता पिता, भाई बहन या जो भी समाज, उसको आप मतलब किस रूप से नज़र से आप देख रहे हैं? माता पिता को क्या कहना चाहिए? माता पिता को 2 लड़की होने के बावजूद भी मतलब कभी लड़के के बारे में नहीं सोचा और हमें ही सपोर्ट करना, और जो कहा वो करना। इस अच्छे स्कूल में पढ़ाया हमें, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में इतना ऊपर जाने के बाद एक बार कहा मम्मी की स्पोर्ट्स चेंज करना है। हर चीज़ में स्टार्टिंग से ही सपोर्ट रहा। और गाँव वाले तो बोलते जब अपने ही परिवार से सपोर्ट नहीं मिला तब भी इन्होंने मतलब मेरे सपोर्ट में ये खड़े रहेगी, कोई बात नहीं हमारी लड़की है, जो होगा हम देख लेंगे। इतना लड़ना मुझसे ज़्यादा तो मैं तो मैट पे लड़ती हूँ, ये गाँव समाज में लड़ते हैं। ये गेम्स का जो इन्होंने जीत के आए और इन्होंने बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो कि बहुत ही बड़ी कठिन चीज़ होता है ये करना, बहुत आसान नहीं होता लड़कियों के लिए, क्योंकि घर से बाहर कोई रहता है, कोई भी लड़कियां, थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। और घर से बाहर रह कर ये इन्होंने आज बिहार के लिए एक 68 साल के बाद इन्होंने एक बिहार को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिए, एक अच्छा जगह दिए। तो आइए हम अभी हमारे साथ एक ऐसे पिताजी मौजूद हैं बिहार में 68 साल के बाद इनकी ही बेटी ने जुगनू भारद्वाज जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने बिहार को 68 साल के बाद एक गोल्ड दिया है। तो आइए जानते, क्योंकि इनका सबसे बड़ा योगदान माता पिता का होता है, सबसे पहला गुरु माता पिता होते हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं, क्योंकि बेटी इनकी है और इनकी बेटी कमाल करके रख दी है, पूरे बिहार का नाम रोशन, हमारे देश का नाम रोशन, हमारे ज़िला का। तो सबसे पहले चाचा जी, आपको मेरे तरफ से, बेगूसराय खबर के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बधाई मेरे तरफ से। चलिए ये बताइए, आपकी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट हो गई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बरसों की मेहनत, तपस्या रन लाई, इसका मेहनत और हमारा सहयोग,
ये मेहनत से जी नहीं चुराई और हमने इसको संसाधन उपलब्ध कराने में जी नहीं चुराया। दोनों का जो परिणाम है सो आप देख रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा क्या लगता है कि जैसे कोई बहुत माता पिता के, क्योंकि आप एक माता पिता के बहुत से जैसे ऐसे लोग होंगे जो आप उनके एक प्रेरणा स्रोत आप बनेंगे, क्योंकि इनसे देख के बहुत युवाओं का जोश आगे आएगा। आपके माता पिता हो के और दूसरे माता पिता सोचेंगे नहीं मेरे बेटी को भी ये करना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? बच्चों के रुझान के मुताबिक माता पिता को बदलना चाहिए। अगर बच्चे जिस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं उसमें सहयोग करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो उसको बढ़ाइए, उस पर अपना जान जीव लगा दीजिए, जीवन अर्पण कर दीजिए। ऐसे अभी भी हम देखते हैं हमारे समाज में ऐसी परंपरा चली आ रही है कि लोग पैसे का इस्तेमाल दूसरे जगह तक कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो चाहते हैं उसमें कुछ गार्जियन अभी भी पीछे हट जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आपकी बेटी कुश्ती या वेट लिफ्टिंग कर रही थी जिस समय, उस समय गांव समाज का लोग का ताना होना, इस प्रकार की कुछ समस्या भी आप सुनते होंगे? ये सब बात का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हमको विश्वास था इस पर, इससे जज्बा पर विश्वास था, इससे मेहनत पर विश्वास था। लोग का काम है बोलना, कुछ तो लोग बोलबे नहीं करेगा, बोलने दीजिए, उससे क्या हमको अंतर पड़ता है। आज वही लोग प्रणाम करता है, सलाम करता है, मुँह दाँत हो तो हद कर दिल हो, चलिए हम सब दिन हद करे छिए, वही लोग कहता है। बिल्कुल। जिसका जो काम है बोलेगा, उससे क्या अंतर पड़ता है, उससे हम अपना लक्ष्य बदल ले, ऐसा तो संभव नहीं है। चलिए, तो आगे जुगनू जो आपकी बेटी है उसको आगे तक आप मैं भी अपना कहना चाहूँगा अपने तरफ से कि जहाँ तक उसको सक्षम हो आप बढ़ाते रहिए, उसको कभी रोके ना आप। हाँ, जहाँ तक मैं सक्षम हूँ अंतिम सांस तक लड़ूंगा और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आगे बढ़े, इंटरनेशनल मेडलिस्ट बने, और इसमें मेरा पूरा, मुझे अपने शरीर का एक एक बूंद खून भी बेचना पड़ेगा, वो बेच के भी मैं इसके लिए मैं काम करूँगा। देखिए, हमारे सामने माँ बैठी हुई है और माँ का दायित्व एक नहीं होता है, इनके अनेक दायित्व होते हैं, क्योंकि सबसे पहला बेटी इनकी है और माँ से ही प्रेरणा स्रोत मिलता है बेटी को। थोड़ा बाप को बेटा का ज़्यादा मिलता है, लेकिन माँ को बेटी से ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। चलिए मैम, ये बताइए, बच्ची का मतलब आप कब से हुनर और इस जज्बे को देके जो आप पूरे तन मान्यता के साथ बच्चे को पूरा अपना जी जान लगा दिए हैं, बच्चे जो आज बिहार में नाम रोशन कर रही है? ये सेंट जोसेफ में पढ़ती थी, बच्चे से ही बहुत ही खेल कूद में इसका ध्यान, हर चीज़ में ठीक थी, पढ़ाई में भी ठीक थी और खेल कूद में भी इसका ज़्यादातर लड़का से टक्कर होता था, दोस्ती इसका ज़्यादा, बच्चे बड़े बड़े सब से खेलती उलती थी। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में भी अच्छी गई, लखनऊ साई में भी इसका हो गया था, उसके बाद वहाँ से बेंगलोर साई में, उसके बाद भूपति बॉडी बिल्डर जिम वाले इनका बहुत सहयोग किए, खद्दा खून के उसके बाद इसका कुश्ती एक दिन कराया, उसका ट्रैक चेंज हो गया। उस दिन से ही उसकी पहला गोल्ड मेडल कैमूर में लाई थी और उसमें खुश हो के उनके सपोर्ट में भी एक और रोशन जी है, पहला मोबाइल इनको मिला था गिफ्ट में। अच्छा। मोबाइल खो गया था तो पहला मोबाइल वहाँ मिला था रेसलिंग में, अपने तरफ से वो गिफ्ट किए थे इसको। उसके बाद यहाँ पे तो कोई साधन था ही नहीं, तो फिर इसको दिल्ली, ये खुद ही अपना रास्ता चुनी है। हम नहीं कह रहे थे कि मत करो रेसलिंग, इसमें बहुत ज़्यादा गई है ऊपर वेट लिफ्टिंग में, तो मोबाइल से ढूंढ कर दिल्ली का एड्रेस ढूंढी, उसके बाद हम लोग को लेके गई और जिस जैसा स्थान पे इसको छोड़े थे शायद कभी झेल भी नहीं पाई है, ये ऐसा जगह में सोई। उसके बाद बोली मम्मी मेरा ज़िंदगी यही मेरा संघर्ष है, नीचे में एक चादर पे मट्टी का घर, ऐसा व्यवस्था बहुत ही पुअर था। उसके बाद फिर भी वहाँ रही, बहुत परिश्रम की, 12-13 साल में निकली बाहर। उसके बाद हरियाणा आई, वहाँ पे ट्रेनिंग, उसके बाद आने के बाद यहाँ मधुरापुर में भी आती है, तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर 4 बजे सुबह जाती है। बॉडी बिल्डर भूपति जी भी इसके बहुत सहयोग करता है और भी
सबका सहयोग है और ये बच्चे से ही बहुत इसको सहयोग से ज़्यादा इसका मनोबल सब दिन ही ऊंचा रहा है। ये किसी चीज़ में अभी तक पीछे नहीं रही है। कोई भी गेम हो ये जीत के ही स्कूल से ही आती थी। कबड्डी हो भाई, गेम हो भाई, मारपीट हो, कुछ भी हो, सब चीज़ में आगे। सब चीज़ में ही आगे, डरती उड़ती नहीं थी, बहुत निडर है ही। ऐसे भी अब डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारा बदलता हुआ भारत है, नया भारत है। तो एक नया भारत, अब ऐसा नहीं कहा जाए कि एक बेटा को मानता है तो बेटी को नहीं मानता है। अब तो ये मतलब इससे ऊपर उठ के हमको काम करना है, समाज को उठ के, क्योंकि बेटा बेटी में अब कोई फ़र्क नहीं करना है। बेटा बेटी में तो फ़र्क हम सुबह कभी भी नहीं किए। लोग बोलता भी था कि इनकी 2 बेटी है, कैसे बेटी हो गई, कैसे क्या करेगी। कभी भी हमको ये शौक़ नहीं रहा कि एक बेटा हो, नहीं। हमको इसको जो कहावत है ना, जो मेरी छोड़ी किसी छोड़े से कम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वही इसको हमको बनाना था। और आज पहला पाँवदान पे चढ़ी है। आगे लंबा इसका उड़ान है। छोटी सोच नहीं है कि जॉब मिल गया तो हम घर बैठ जाए। ऐसा करने के लिए इतनी बड़ी तपस्या ना हम किए हैं न मेरी बेटी की है। इसकी उड़ान बहुत लंबी है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक।